और बराह रास्त आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जानिब लिए चलते हैं। जनाब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आज़म इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं आज इस ईवान के दूसरे पार्लिमानी साल की तकमील पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। मुझे आज तीसरी मरतबा इस अजीम पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हो रहा है और मैं इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो अपने असरात से तारीख़ का धारा मोड़ देते हैं। पाकिस्तान भी एक ऐसे ही मोड़ पर मौजूद है। ये मौका अच्छा है कि माजी करीब के वाक़यात के एतबार से उन पर एक नज़र डालें और पिछले साल 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ उस पर नज़र डालें। क्या किया, क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए मुस्तकबिल के अंदर। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस कौम ने माजी में सीखी हैं और मैं समझता हूँ कोई मौका ज़ाय नहीं होने देना चाहिए याद दिलाना कौम को कि तुमने ये सीखा, तुमने ये हासिल किया, लिहाजा तुम एक अजीम कौम की तरफ जा रहे हो। एक ये कि आप लोगों ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बहुत बड़ा है। ये दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद कौम है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मैं फौजियों को मुबारकबाद देता हूँ, सियासतदानों को मुबारकबाद देता हूँ कि दहशतगर्दी का मुकाबला पाकिस्तान से मगरिब में देखें, दुनिया इस्लाम तबाह हो गया मगर दहशतगर्दी का मुकाबला आपने किया। ये आपकी एक जीत है। दूसरी जीत आपकी अफगान महाजरीन को पनाह देना और बड़ा फ़र्क है। आपने 35 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, अपने दिल से उनको वेलकम किया। कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत, किसी सियासतदान ने उसके खिलाफ बात नहीं की। ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहतें करती थीं, वो सारी ताकतें आज 100 लोग भी मेडिटेरेनियन के अंदर वो अपने मुल्क में आने नहीं देते और डूबने देते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मिसाल कायम की कि हमें नसीहतें करते हो मगर हम देखो कितनी फरादिली से हमने काम किया। ये आपकी दूसरी जीत थी, ऐसी जीत कि इससे नेशन बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगी। तीसरी चीज कि आपने इंतहा पसंदी का मुकाबला किया और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिकी तरफ देखते हैं तो वहाँ इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है। तो लिहाजा आपने जो इंतहा पसंदी का मुकाबला किया ये आपकी जीत है। जब ये हुकूमत आई तो कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ था, करप्शन का बाजार गर्म था और मैं समझता हूं कि ये मईशत बड़ी तेजी से ज़वाल पजीर थी। पहले साल के अंदर मैं खुद भी परेशान था कि किस तरफ जाना चाहिए। लोग कहते थे IMF के साथ माहिदा करो, लोग कहते थे कि नहीं दोस्त ममालिक से मदद लो, मगर जो भी फैसला किया उस फैसले के नतीजे में मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं जिनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि हाल ये है कि अच्छी खबरों का प्रचार पाकिस्तान में नहीं होता और मैं मिसाल देता हूं कि मेरी अपनी औलाद हो, उसकी परवरिश के लिए मैं उसकी हिम्मत बंधाता हूं। मैं कहता हूं कि तुमने ये काम किया, बड़ा अच्छा किया, तुमने ये काम किया, तुम और कर सकते हो, बजाय इसके कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद को हमेशा ये कहें कि तुम निकम्मे हो, तुमने ये ख़राब किया, तुमने वो ख़राब किया। तो ऐसे परवरिश तो नहीं होती। तो कौम भी बिल्कुल इसी तरह से, कौम भी नौजवान कौम है, उसकी हिम्मत बंधाने के बजाय मैं समझता हूं कि मीडिया के अंदर और हर तरफ इस बात की ज़्यादा गुफ्तगू होती है कि ये तुमने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। और उसके साथ साथ मैं आपको मिसाल दूंगा
कि कहां इतना डिप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि कौम जो उभर रही है वो उभरने के एतबार से वो खुद ढीली पड़ जाए। तो ये मैं समझता हूं बड़ी ज्यादती है। इसको मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं कि ये जमाना अब वो जमाना है जब नेशन बिल्डिंग के अंदर आप कौम को कहें कि उठो और खड़े हो, ना कि ये कि तुम खड़े नहीं हो सकते। मैं सबसे पहले फिर मिसाल देता हूं पिछले साल की कि कोरोना वायरस से आपने मुकाबला किया और बड़े अच्छे अंदाज से किया। बड़ा प्रेशर था इस हुकूमत के ऊपर और मैं वाकिफ हूं इस बात से कि लोग बहुत डरा रहे थे कि अमवात होंगी, सड़कों पर लोग मरेंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, फुटपाथ पर इलाज हो रहे होंगे और ये प्रेशर था कि टोटल लॉकडाउन कर दो। अच्छा, टोटल लॉकडाउन के हवाले से कौमें बनती हैं मजबूत फैसलों की बुनियाद पर, कौमें बनती हैं जब विजनरी फैसले किए जाते हैं और डेटा और सिर्फ साइंस की बुनियाद पर नहीं, हमदर्दी की बुनियाद पर। और डेटा और साइंस की बुनियाद पर मुझे तारीफ। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास जारी है और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और एक बार फिर आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जानिब लिए चलते हैं। वहां पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का सेहत के हवाले से जो तजुर्बा था उसका कौम को ये फायदा हुआ कि पहले ही तकरीर के अंदर वो स्टंटिंग का एक्सरे लेकर उन्होंने दिखाया और इस दर्द का इजहार किया कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर जिसको स्टंटिंग कहते हैं। उसके साथ साथ आबादी की बढ़ोतरी का भी मैं साथ साथ लिंक करना चाहता हूं और कुरान के अहकामात को लिंक करना चाहता हूं इसके साथ। क्या है कि स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन, अगर खवातीन माँ ब्रेस्ट फीडिंग करे तो स्टंटिंग कम हो सकती है और मेल न्यूट्रिशन कम हो सकता है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग करे कुरान के अहकामात के एतबार से, और कोई इसमें बिल्कुल बरमला मैं कहता हूं कि कुरान के अहकामात वो हैं जो रास्ता दिखाएंगे कौमों को। 24 महीने का कुरान में 3 जगह जिक्र है, तो उससे मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग बच्चे की, माँ को सेहत के एतबार से रिकवरी का इम्कान है और इस बात का इम्कान है कि उस कमजोरी के आलम में वो दोबारा हामला ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा रास्ता है जिसको अपनाने के लिए उलमा से, मीडिया से और सबसे मैं मदद चाहता हूं कि पॉपुलेशन के हवाले से सेहतमंद पॉपुलेशन हो, गैप के साथ हो, रिकवरी का इम्कान हो। इसी के साथ साथ सेहत में खुसूसी अफराद को मैं चाहता हूं आप मत भूलिए। खुसूसी अफराद दुनिया के अंदर 12% पॉपुलेशन के होते हैं, चलिए आपके यहाँ 10 होंगे, मगर उनका इस्तेमाल करें, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कावानीन मौजूद हैं मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर जगह इस बात की कोशिश की जा रही है। और जो इसी चीज़ के अंदर जो अहम चीज़ है ह्यूमन राइट्स के एतबार से, और वो है औरतों की वरासत का मामला। मुझे जो इत्तलात मिलती रहती हैं तो पाकिस्तान के अंदर औरतों को वरासत देने में हम बखील हैं और कुरान के अंदर अगर हवाले से बेइंतहा ज़रूरी है कि वरासत के कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उलमा की मदद लें और आप लोग भी इस बात पर कोशिश करें कि ये औरत की एम्पावरमेंट ही जब होगी, जब उसको फाइनेंशियली कम से कम उसकी विरासत अल्लाह के कानून के एतबार से देंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं इन चंद बातों के बाद मैं चाहता हूं मईशत के ऊपर वो अच्छी खबर आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बावजूद, ये बड़ी अहम अंडरलाइनिंग बात है कि डिस्पाइट कोरोना वायरस आपकी मईशत पर क्या असरात मुरत्तब हुए। एक ये कि करंट अकाउंट खसारा 8.5 बिलियन से 20 अरब से बिलियन डॉलर से आप 8.5 बिलियन पर लाए, ये डिस्पाइट कोरोना है। 3 पर ले आए, बहुत अच्छे जनाब, मेरे फिगर्स आपने करेक्ट कर दिए, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। ये कोरोना के बावजूद है
है ना। तो अगर कोरोना नहीं होता तो आपकी पॉलिसीज इस वक्त तो बिल्कुल चार चांद और भी लगा चुकी होती हैं इसको। ज़र मुबादला के ज़खायर 6-7 अरब से बढ़कर 12.5 अरब आपके हो गए। ये स्टेबिलिटी देते हैं। दुनिया यही चीजें देखती है कि आया इनके पास अपने काम चलाने के लिए पैसा है, उसकी बुनियाद पर आगे बात करती है। महसूलात आपने 3.5% बढ़ाए हैं और ये कोरोना के बावजूद, मैं अंडरलाइन करता हूं कोरोना के बावजूद। अच्छा, कौन देखकर आपको फैसला करके बता रहा है? मोडीज की रेटिंग ये बताती है कि बाहर से वो देख रहे हैं कि देयर इज अ स्टेबल सिचुएशन। फिच उन्होंने बी स्टेबल किया, फिच की रेटिंग भी आपको पॉजिटिव नजर आई। और फिर पाकिस्तान की अपनी स्टॉक एक्सचेंज जो मुस्तकबिल की बात कर रही है, वो आज की तो बात ही नहीं कर रही, वो तो इन्वेस्टमेंट सदर लोगों से लेती मुमलिकत है। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जानिब लिए चलते हैं। चाइना और अजरबैजान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने कश्मीर के मामले में हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी उनकी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब के साथ हमारी दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, मुस्तहकम रहेगी। हम एक दूसरे की फिक्र करने वाले लोगों में से हैं। अफगानिस्तान के हवाले से सिर्फ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान के बाद किस मुल्क को हुआ? पाकिस्तान को हुआ। ये जो वहां क्राइसिस था और दहशतगर्दी थी। और अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान के बाद किस मुल्क को होगा अमन का? पाकिस्तान को होगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान चाहता है कि वहां अमन जल्दी कायम हो। तालिबान अमेरिका के मुज़ाकरात और तालिबान और इस हुकूमत के मुज़ाकरात को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं। मैं ईरान का भी मशकूर हूं कि उन्होंने हमारी कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से बड़ी खुलकर हमारी हिमायत की। इसके साथ साथ माहौलियात, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ये वो कैफियत है जो नस्लों बाद देखी जाएगी। और ये जब शुरू हुआ था 1 बिलियन ट्री सुनामी से, जब मैं पार्टी में था और असेंबली में एमएनए था, जब ये बात शुरू हुई थी तो हम ये कहते थे कि लोग आज इसके फल नहीं तोड़ेंगे, आगे जाकर अंदाजा होगा। माशाल्लाह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर भी आपकी जो मंजिलें हैं वो बहुत साफ हैं और माहौलियात पर आपने जो फैसले किए हैं वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। कराची जो मेरा शहर है और पूरा सिंध जो मेरा सूबा है, मैं समझता हूँ कि जो कोऑपरेशन के साथ अब जो पेशरफ्त हुई है, मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग उसमें कामयाब हों ताकि वहाँ के मसाइल पूरे सिंध के बिलखुसूस कराची के हल हों। पार्लियामेंट को मुबारकबाद देना चाहता था मगर एक हिस्सा है नहीं यहाँ पर। मैं समझा था पिछले साल तो शोर शराबा बहुत था, आज सुन लेंगे, आज भी मौजूद नहीं है। FATF के बिल्स पास किए, आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, दहशतगर्दी के हवाले से बिल्स पास किए। यही तो काम पार्लियामेंट का है। तो अगर ये मुश्तरका अंदाज से पाकिस्तान की खातिर जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें कानून साजी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लोग बार बार पूछते हैं, आखिर में 2-3 बातें और कर लूं, लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब कर रहे हैं।